12वीं बोर्ड परीक्षा में जबलपुर जिले का बीते साल परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहा है। इसकी मुख्य वजह जबलपुर जिले में सरकारी स्कूलों में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्वयं विषय वस्तु की सही जानकारी का नहीं होना पाया गया, जिसके तहत मौजूदा शिक्षण सत्र में अब अर्थशास्त्र के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए छात्रों के साथ साथ अब शिक्षकों को भी पढ़ना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से छात्रों को तैयार करने के लिए अब शिक्षकों को पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। जी हां, ये हालात जबलपुर जिले के अर्थशास्त्र के शिक्षकों के हैं, जहां बीते वर्ष 12वीं की परीक्षा में अर्थशास्त्र विषय का रिजल्ट सबसे ज्यादा निराशाजनक पाया गया है। वहीं मौजूदा समय में स्कूलों के निरीक्षण में यह स्थिति पुनः सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के मुताबिक 12वीं बोर्ड परीक्षा में जबलपुर जिले का बीते साल परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहा है। इसकी मुख्य वजह जबलपुर जिले में सरकारी स्कूलों में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्वयं विषय वस्तु की सही जानकारी का नहीं होना पाया गया, जिसके तहत मौजूदा शिक्षण सत्र में अब अर्थशास्त्र के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने लिखा इसमें पहला प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। दूसरा है अंतिम, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक इकाई से उत्पादित होकर के और दूसरी इकाई में फिर स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ये दिखा कि अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई अभी यथोचित नहीं चल रही है। गत वर्ष में हमारा अर्थशास्त्र विषय का रिजल्ट खराब होने के कारण कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अभी निरीक्षण करने में देखा कि बहुत ज़्यादा सुधार नज़र नहीं आ रहा, तो अलग अलग स्कूलों में इकोनॉमिक्स के विषय की कारण को समझा गया और वो मैंने चर्चा की। मुझे समझ में आया कि ये CBSE पैटर्न हुआ है और अर्थशास्त्र विषय का पूर्व ज्ञान बच्चे को बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूर्व ज्ञान कक्षा 6वीं से रहता है। अन्य विषयों की पढ़ाई पहले से उन्नत है। अर्थशास्त्र का इनका घिसा पिटा थोड़ा सा रवैया चल रहा था, तो उसके लिए मैंने सारे अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों को यहाँ बुलाया आज सुबह से और एक वर्कशॉप लगाई है कि ये CBSE पैटर्न पे पढ़ाना और CBSE पैटर्न पे प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया चालू करें और उससे अगले 1 महीने में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि कितने करीब शिक्षक आज 67 टीचर आए हुए हैं अर्थशास्त्र विषय के। लगभग 98 स्कूल हैं हमारे कक्षा 12वीं तक के, और उसमें इकोनॉमिक्स इतने 67 स्कूल में है, इसलिए 67 टीचर आए हैं। शेष स्कूलों में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो इनका अच्छे से ओरिएंटेशन करवा रहे हैं, सबको प्रश्न निर्माण करवा रहे हैं, सबसे प्रेजेंटेशन करा रहे हैं, ताकि ये CBSE पैटर्न पे प्रश्न निर्माण करना परीक्षा पद्धति के आधार पर बच्चों को अध्यापन कराए, जिससे बच्चों का परिणाम ठीक हो।